लाइक द टारगेट। जब भी आप किसी के टारगेट को निर्धारण करना होगा ना, तो इस तरीके का आपको मेडिटेशन चाहिए। जब द्रोणाचार्य जी लेके जाते हैं सभी को क्या करने के लिए, टीस लेने के लिए, चिड़िया को पेड़ में बांध देते हैं और उन्होंने कहा, बुलाया नकुल को, नकुल निशाना लगाओ। निशाना लगाए, बोले नकुल तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा महाराज मुझे पूरी चिड़िया दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी गुरुजी चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं। चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है? जी गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा ठीक है। सहदेव आए, उनसे पूछा गया कि चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है? जी गुरुजी दे रही है। चिड़िया दिखाई दे रही है? चिड़िया दिखाई दे रही है। पंख दिखाई दे रही है? पंख दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है। भीम को बुलाया गया, भीम चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है? नहीं गुरुजी मुझे आम दिखाई दे रहा है। खाने में माए, मैंने कहा चिड़िया दिखाई दे रही है? जी गुरुजी। पेड़ दिखाई दे रहा है? जी गुरुजी। ठीक हट जाओ। अर्जुन को बुलाया गया, गुरुजी अर्जुन को बुलाए और कहते हैं निशाना लगाओ अर्जुन, चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। उन्होंने कहा जी गुरुजी। लगाया निशाना चिड़िया की आंख पे और उन्होंने पूछा कि अर्जुन क्या तुम्हें चिड़िया दिखाई दे रही है? उन्होंने कहा नहीं गुरुजी। क्या तुम्हें चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है? जी गुरुजी। अर्जुन मैं तुम्हारे सामने द्रोणाचार्य तुम्हारा गुरु खड़ा हूं, मैं दिखाई दे रहा हूं? कहते क्षमा करिए गुरुजी, इस समय आप भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और उन्हें निशाना किसको लगाना था? चिड़िया की आंख को लगाना था। उन्होंने कहा परफेक्ट। सारे लोगों में परफेक्ट कौन था? अर्जुन। परफेक्शंस कहां से आती है? परफेक्शंस आती है आपके दिमाग से और मेडिटेशन से। क्या आप किसी चीज को एकदम ध्यान पूर्वक नोटिस कर पाते हो? रास्ते में जा रहे हो, कोई घटना को कैप्चर कर पा रहे हो? क्या वह घटना आप किसी को अच्छे तरीके से बता सकते हो? आपको बता दें, आपको घटना उस वक्त याद रहती है, बाई द वे बेंच पर बैठे हैं तीन लोग बैठे हो, बीच में ममता बैठी हो ना, ममता, और बेंच टूट जाए। अब वह घटना इसको इस अच्छे तरीके से याद रहेगी कि एक साल बाद पूछेंगे तो भी बता देगी कि हाँ मेरे बगलिया में कौन बैठा था, मेरी सीटियां टूट गई थी, मैं गिर गई थी। तो जब हम किसी चीज को केयरफुली नोटिस कर पाते हैं तो वह घटना हमारे जीवन में लंबे समय तक याद रहती है। कुछ समय तक पढ़ी लिखी किताबें याद रहती है, उससे ज्यादा समय तक हमें स्टोरी याद रहती है। क्या स्टोरी? कहानी जो सुनते हैं, किस्सा सुनते हैं, इसलिए हर बुक में हमें स्टोरी बताई जाती है, पढ़ाई जाती है। वो हमारे दिमाग में ज्यादा समय तक याद रहती है। और उससे भी ज्यादा समय तक हमें पिक्चर्स याद रहती है, यानी चेहरा, किसी की तस्वीर, पिक्चर यानी फिल्म, मूवी देखते हो। आज से 20 साल पहले गदर मूवी देखा था, वो आज भी याद है, पंप उखाड़ लिया था, है ना? तो इसी तरीके से हमारी इमेजिनेशन जो पावर होती है वो बिल्ड कहां से होती है? दैट बिल्ड आवर मेडिटेशन, आवर केयरनेस। जितना जिस चीज पे ध्यान लगाएंगे वो उतना ही बढ़ेगा, जितना जिस चीज पे ध्यान लगाएंगे वो उतनी ही बढ़ेगी। कल्पना करिए, आप अपने आप को जिस चीज पे फोकस करते हैं वही चीज आप पे के सामने ज्यादा दिखाई देती है। सपोज दैट बहुत कीमती चीज, आपने सोने का पहना हुआ आपका खो गया, आपका ध्यान चारों तरफ वहां होगा, चूल्हे की रोटी बनाओ रही वहां खोजते हैं, कॉलेज गया था वहां होगा, ऑफिस में गई थी वहां। आप जहां जहां गए रहते हैं चारों तरफ आपका दिमाग कहां जाता है? सिर्फ उसको खोजता है, क्योंकि आपने सारे ज्ञान इंद्रियों को वहीं पे लगा दिया है। किस लिए? सोने को खोजने के लिए। नहीं मिलेगा तो मम्मी डटिया, पापा कुछ नहीं, है ना? ये ख्याल आता है।